हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की गणित की सप्ताह 15 की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे सममित और असममित आकृतियाँ। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। पहला देखिए, रिक्त स्थान भरें। बच्चों इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पवन चक्की को 1/4 घुमाने पर वह समान लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पवन चक्की को यहाँ से इतना घुमा लें तो क्या यह पहले जैसे ही लगेगी? हाँ, यह पहले जैसी ही लगेगी। पवन चक्की को आधा घुमाने पर वह समान लगती है। अगर हम इसको आधा घुमा लें यानी यहाँ से यहाँ तक घुमा लें तब भी यह पहले जैसी ही लगेगी। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न आकृतियों में से जो 1/4 घुमाने के बाद समान दिखेंगी उनमें सही का निशान लगाना है और अगर नहीं दिखेंगी तो उनमें क्रॉस का निशान लगाना है। अगर हम इस आकृति को 1/4 यानी यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तो ये पहले जैसी नहीं लगेगी। इस वाली आकृति को जब हम 1/4 यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तो ये पहले जैसी ही लगेगी। यह वाली आकृति 1/4 यहाँ से यहाँ तक घुमाने पर पहले जैसी नहीं लगेगी। आगे देखिए, इस वाली आकृति को जब हम 1/4 यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तब यह पहले जैसी लगेगी। यह आकृति 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं लगेगी। यह आकृति 1/4 घुमाने पर पहले जैसी लगेगी। प्रश्न 3 देखिए, अब इन आकृतियों को 1/4 घुमाने पर कैसी दिखेंगी और आधा घुमाने पर कैसी दिखेंगी वो हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे देखिए, जब इस आकृति को हम 1/4 यानी यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तो यह ऐसी लगेगी और जब इसको आधा यानी यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तब ये ऐसी लगेगी। इसी प्रकार यह आकृति 1/4 और 1/2 यानी आधा घुमाने पर एक जैसी ही लगेगी। यह आकृति 1/4 घुमाने पर ऐसी और आधा घुमाने पर ऐसी लगेगी। यह वाली आकृति 1/4 घुमाने पर ऐसी और आधा घुमाने पर ऐसी लगेगी। फिर देखिए प्रश्न 4, अब इन आकृतियों को देखना है और बताना है कि 1/3 घुमाने पर क्या वह पहले जैसी दिखेगी और 1/6 घुमाने पर पहले जैसी दिखेगी या नहीं दिखेगी। बच्चों 1/3 घुमाने के लिए हम इस आकृति को यहाँ से यहाँ तक इतना ही घुमाएंगे और 1/6 घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से यहाँ तक इतना ही घुमाएंगे। अगर दोनों बार में या एक बार में यह पहले जैसी दिखती है तो हमें हाँ लिखना है और अगर नहीं दिखती पहले जैसी तो नहीं दिखना है। यह वाली आकृति 1/3 और 1/6 घुमाने पर समान दिखेगी। यह वाली आकृति 1/3 घुमाने पर नहीं दिखेगी पहले जैसी और 1/6 घुमाने पर भी पहले जैसी नहीं दिखेगी। यह आकृति 1/3 और 1/6 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेगी। यह आकृति 1/3 और 1/6 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेगी। फिर देखिए यहाँ पर अब जीवन कौशल समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कुछ बातें दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि समय बहुत कीमती है, अगर इसे बर्बाद किया गया तो यह वापस नहीं आता है और समय ही सफलता की चाबी है। यानी हम अगर अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम सक्सेसफुल यानी सफल हो सकते हैं। अब करण एक होशियार और सक्रिय बच्चा है। उसने क्या किया, अपने पूरे दिन को कामों को सही से चलाने के लिए समय बना लिया है। एक टाइम टेबल यानी समय सारिणी बनाई है। अब देखते हैं इसकी समय सारिणी। देखिए यह जो है यह करण की समय सारिणी है। वह सुबह उठता है 6 बजे और 7 बजे तक 1 घंटे में नहाना धोना व्यायाम कर लेता है। नाश्ता 7 से 8 के बीच करता है 1 घंटा। पढ़ाई करता है 8 से 11 3 घंटा। यह देखिए आराम करता है 11 से 1 2 घंटे। टीवी या स्मार्टफोन देखता है 1 से 3 बजे तक 2 घंटे। इसी तरह इस सारे कामों को वह इन समय के अनुसार करता है। आपको यहाँ पर अपनी समय सारिणी बनानी है। तो बच्चों मैं अपनी समय सारिणी बनाता हूँ। मैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच नित्य कर्म व्यायाम और नहाना धोना का काम करता हूँ 1 घंटे में। नाश्ता करता हूँ 7 से 8 के बीच 1 घंटा। पढ़ाई करता हूँ 8 से 11 3 घंटे। फिर आराम करता हूँ 11 से 1 2 घंटे के लिए। टीवी या स्मार्टफोन देखता हूँ 10 से 3 बजे 1 से 3 बजे तक 2 घंटे।
पढ़ाई करता हूँ 3 से 5 2 घंटे के लिए, खेलता हूँ 5 से 7 2 घंटे के लिए और अपने मनोरंजन के काम करता हूँ 8 से 10 बजे रात को 2 घंटे के लिए। रात का भोजन मैं कर लेता हूँ 7 से 8 बजे के बीच और रात में 10 से 6 सो जाता हूँ। समय होता है मेरा 8 घंटे का नींद का। अब देखिए कुछ प्रश्न और भी हैं। आप क्या सोचते हैं कि जीवन में समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? बच्चों, जीवन में समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सभी काम सही समय पर किए जा सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सभी कामों को सही समय पर करना आवश्यक है। इसीलिए जीवन में समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 2 देखिए, तुम लोगों को समय सारिणी के अनुसार काम करते हुए कहाँ-कहाँ देखते हो? बच्चों, टाइम टेबल के हिसाब से कहाँ-कहाँ पर काम होता है? वह विद्यालय, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा इत्यादि यहाँ पर समय के अनुसार काम होता है। इन सभी जगहों पर हम लोगों को समय सारिणी के अनुसार कार्य करते देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।